हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी स्टडी विद उदय में। आज हम लगा रहे हैं बस 1 सितंबर 2023 का एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का इंग्लिश सेक्शन का पेपर। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव द गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉन्स्टेंट्स एन एरर। हमें इस नीचे वाले दिए गए ऑल सेंटेंस के अंदर एक एरर फाउंड करना है। सेंटेंस शुरू होता है ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है बिकॉज सी डिड डू नॉट, और थर्ड पार्ट है लास्ट पे हीड टू माय वर्ड्स। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा इस सेंटेंस के पूरे सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं जो कि बिकॉज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्लॉज है ऑल दीज थिंग हैपेंड और सेकंड क्लॉज है सी डू नॉट पे हीड टू माय वर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज के अंदर आपको दिख रहा होगा ऑल दीज थिंग्स हमारा सब्जेक्ट है और हैपेंड हमारी वर्ब है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपको सी सब्जेक्ट दिख रहा होगा और डू नॉट पे हमारा पूरा वर्ब का सेक्शन है जिसमें डू नॉट हेल्पिंग वर्ब और पे मेन वर्ब है। अब आपको दिख रहा है कि सेकंड वाला जो पार्ट का सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है और फर्स्ट वाला भी प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर दोनों क्लॉज का जो नियम होते हैं, फर्स्ट सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो सेकंड सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही चलेगा। वो वाला पार्टिकल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज कर रहे हैं वहां पर एक मिस्टेक है, क्योंकि हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज करते हैं। सी के साथ सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम डज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का। तो यहाँ पर सी है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमें यहाँ पे डू का यूज करना था। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है हमारा एरर है, तो एरर किस में है ये बताना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, select the most appropriate option that can substitute the underlined statement in the given sentence। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला जो लाइन है आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर, इस अंडरलाइन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं खुद से अंडरलाइन कर रहा हूं। आई विल लेट फॉर द लेक्चर, इसके जगह पर क्या सही ऑप्शन आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है सी ही सेल बी लेट फॉर लेक्चर, या इसके बाद ही इज लेट फॉर लेक्चर, या चार जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे आप सबसे पहले जो प्रोफेसर सेड लिखा हुआ है वो सेड दैट, ये बताता है कि हमें कि ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर सेड, सेड के बगल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने सेड को टोल्ड में नहीं बदला है। दैट लगा, ये भी सही है। अब जो आई है वो आई हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। जो प्रोफेसर लिखा है वो कैसा है, थर्ड पर्सन है, और आई कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन। तो हमेशा फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन से बदल जाता है, इसलिए आई का ही हो जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन में है। विल जो होता है वो प्रेजेंट में माना जाता है, मतलब विल एक फ्यूचर है लेकिन पास्ट फ्यूचर में हमें उसे करना होगा। तो कैसे कर देंगे, विल का हम वुड कर देंगे। ठीक है, वुड वी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वुड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate option that can substitute the underlined statement in the given sentence. Andrew will playing basketball at कॉलेज टूर्नामेंट। तो इसमें क्या आएगा, तो हमारे जो अंडरलाइन इसमें नहीं है, मैं फिर इसमें भी कर देता हूँ, विल प्लेइंग। ठीक है, इसके जगह पे क्या सही ऑप्शन आ सकता है, तो आपको दिख रहा होगा एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। ठीक है, तो विल प्लेइंग हमें दिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हम इस सेंटेंस को बदलेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस में ही बदलेंगे। तो यहाँ पर इस प्लेइंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मूले में फिट होगा। लेकिन जो दूसरे आपको दिए गए हैं वो फॉर्मूले में फिट नहीं होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा है आर प्ले, तो आर के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी आर की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है, फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो पहला दूसरा ऑप्शन वैसे ही गलत है। और जो यहाँ पर लिखा है इज प्लेड बास्केटबॉल, तो यहाँ पर एंड्रू के द्वारा बास्केटबॉल खेला जा रहा है, ये आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस हमें चाहिए किसमें, कंटिन्यूअस फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर थर्ड को चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे दिया गया हार्दिक पांड्या हिट 4 फोर्स एंड स्कोर 72 रन्स इन द मैच। तो इसकी आपकी हिंदी क्या निकलेगी, जो हार्दिक पांड्या ने 4 रन लगातार 4 चौके लगाकर क्या किया, 72 रन का स्कोर मैच में बना लिया।
तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यूसली का यूज करेंगे। कंटिन्यूसली हार्दिक पांड्या हिट कंटिन्यूसली हार्दिक पांड्या हिट 4 कंसेक्यूटिव फोर्स एंड स्कोर्ड 72 रन इन मैच। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो सब में आपको एक चीज दिख रही होगी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला वाला ऑप्शन है द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू एल्टिलेट माय परसिस्टेंट कफ विच हैज टू बॉदरिंग। देखो यहाँ पे बॉदरिंग का मतलब क्या आएगा, जो मुझे परेशान कर रही थी, परेशान करने की होती है बॉदरिंग, जिसकी स्पेलिंग होती है BOTHERING। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत लिखी है। सेकंड सेंटेंस में भी बॉदरिंग की स्पेलिंग सही है और थर्ड सेंटेंस के अंदर बॉदरिंग की स्पेलिंग गलत है। तो यानी यहाँ पे तो पहले तो सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे लिए पैसे ही कट जाता है, लेकिन अगर हम सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिलेगी एल्टिवेट और नीचे भी मिलेगी एल्टिवेट। तो यहाँ पर एल्टिवेट की राइट स्पेलिंग जो होती है वो होती है ALLEVIATE। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्लिप्ड इनटू 4 सजेस्टमेंट, आइडेंटिफाई सजेस्टमेंट दैट कांस्टेंट एरर। अब यहाँ पर भी सबसे पहले यहाँ पे हमें भी 2 सेंटेंस दिख रहे होंगे। एक सेंटेंस चल रहा है आई कवर मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूज नंबरस। ठीक है, इंडिविजुअली। और यहाँ पर विच जो है कंजक्शन है हमारा, जो कि दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। कौन सा, अलाउ मी टू शेयर इंपॉर्टेंट इनसाइट्स इन माय रीडर्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है आई कवर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट में हो गया। विच के बाद जो लिखा है विच अलाउ मी, तो ए क्या हो जाएगा, ए भी पास्ट में ही बनेगा, विच अलाउ टू मी। तो ए वाला आपका जो सेंटेंस का पार्ट है वो गलत हो जाएगा, जो कि शुरू हो रहा है इंटरव्यूड से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, गलत। इंटरव्यूड नंबर्स इंडिविजुअली विच अलाउड मी होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्लिप्ड इनटू 4 सजेस्टमेंट, आइडेंटिफाई एन सजेस्टमेंट दैट कंटिन्यूअस ग्रामेटिक एरर। इसमें भी एरर फाउंड करनी है। तो सेंटेंस शुरू होता है हरी सेज, यहाँ पे तक तो ठीक है। दैट हिज सिस्टर, की उसकी बहन, ये भी ठीक है। लव्स, ये भी प्रेजेंट में, तो फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में, तो सेकंड पार्ट भी प्रेजेंट में, ये भी सही है। टू प्ले, ये टू इन्फिनेटिव हो गया। हारमोनियम, अब आपको हारमोनियम जो दिख रहा है, हारमोनियम एक नाउन होता है, जो कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ हम हमेशा आर्टिकल का यूज करते हैं, और यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। मतलब यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना जो अंडरलाइन वर्ड है उसके जगह पे हम दूसरा कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। इनलीगली कॉपीड, इनलीगली कॉपीड का मतलब होता है कोई भी काम आप गैरकानूनी रूप से कॉपी कर रहे हैं, उसे चोरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है आउटलोड, आउटलोड का मतलब होता है गैरकानूनी काम को करना। ठीक है, गैरकानूनी ढंग से कोई काम करना, तो इनलीगली कॉपीड के जगह पे हम यूज कर सकते हैं आउटलॉड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हाँ, इस वाले में भी फिल इन द ब्लैंक्स में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चॉइस करना है। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब। हायरिंग मैनेजर जो है वो पहले ही आपको जॉब का ऑफर दे चुका है। नाउ टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन ऑफर, अब ये आपकी इच्छा है कि आप ऑफर को क्या करें, एक्सेप्ट करें या डिक्लाइन करें। यानी अब क्या है, आपको डिसीजन लेना है। सब कुछ जो क्या है आपके डिसीजन पर निर्भर हो गया है। तब पूरी जिम्मेदारी किसके हाथ में, डिसीजन लेने की आपके हाथ में। तब ऐसी जब परिस्थिति किसी के साथ बनती है तब वो परिस्थिति कहलाती है द बॉल इज इन योर कोर्ट। यानी अब वो बॉल क्या है, तुम्हारे कोर्ट में है। अब तुम्हें उस बॉल का क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ईडीएम जो क्या होगा वो होगा बॉल इज इन योर कोर्ट, क्योंकि हायरिंग मैनेजर ने तो आपको क्या दे दिया है,
नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ओबरेन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलिना। ओबरेन को वो बिहेवियर पसंद नहीं आया जो डेमेट्रियस ने हेलिना